नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राजनीति यानी कि सियासत में कुछ पते सिर्फ एड्रेस नहीं होते हैं, वो सत्ता के प्रतीक होते हैं। राजनीति की धुरी होते हैं यानी कि पावर सेंटर होते हैं और कभी कभी डर और आस्था का केंद्र भी बन जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, डर और आस्था का केंद्र। पटना का 10 सर्कुलर रोड ऐसा ही एक पता है। करीबन 20 साल तक ये बंगला लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का ठिकाना रहा। यहीं से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की रणनीति बनी, यहीं से आंदोलन चले और यहीं से सरकारें बनी, टूटी बिखरी और यहीं से बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय होती रही। लेकिन अब इस बंगले से सामान निकल रहा है। देर रात गाड़ियां आ रही हैं, गमले, पौधे, फर्नीचर, जरूरी सामान लोड हो रहा है और सवाल भी उठ रहा है कि क्या लालू परिवार सच में 10 सर्कुलर रोड को छोड़ रहे हैं? क्या 39 हार्डिंग रोड वाकई में मनहूस है? क्या ये सिर्फ बंगले का मामला है या बड़ी राजनीतिक लड़ाई का संकेत है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम घर, सत्ता, अपशगुन, आंकड़े और राजनीति सब कुछ बेहद सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। 10 सर्कुलर रोड यानी कि सत्ता का दूसरा नाम। कैसे बना ये बंगला लालू राबड़ी की पहचान? साल 2005 पे नजर डालना जरूरी है। ये वो साल था जब लालू प्रसाद यादव पहली बार सत्ता से बेदखल यानी कि बाहर हुए। मुख्यमंत्री आवास एक आड़े मार्ग उन्हें छोड़ना पड़ा। इसके बाद लालू राबड़ी परिवार शिफ्ट हुआ 10 सर्कुलर रोड पर और ठीक यहीं से राजद का नया राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बंगला राजद का अनौपचारिक पार्टी मुख्यालय बन गया। नेताओं की भीड़ यहीं जुटने लगी, चुनावी रणनीति यहीं बनी, आंदोलन, प्रेस मीट, बैठकें सब यहीं से हुआ। 20 साल में ये बंगला घर से ज्यादा सत्ता का प्रतीक बन गया। नोटिस और सियासत। कैसे मिली नोटिस, कैसे हुई सियासत? जब सरकार ने कहा बंगला खाली कर दीजिए, कब और क्यों आया नोटिस? नीतीश कुमार सरकार ने 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग के जरिए राबड़ी देवी को एक नोटिस थमाया। नोटिस में साफ लहजे में लिखा था, आपको 10 सर्कुलर रोड खाली कर देना है, 39 हार्डिंग रोड के सरकारी आवास में शिफ्ट हो जाना है और होना ही होगा। सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि राबड़ी देवी अब पूर्व मुख्यमंत्री की श्रेणी में नहीं आती हैं, वो विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं और उस पद के मुताबिक 39 हार्डिंग रोड उन्हें आवंटित किया गया है। आरजेडी ने विरोध दर्ज कराया, ये बदले की कार्रवाई है, आरोप लगा। नोटिस आते ही आरजेडी में भूचाल आ गया। आरजेडी के आरोप और क्या कुछ रहे, उन्होंने कहा कि ये बदले की कार्रवाई है, सरकार विपक्ष को असल में कमजोर करना चाहती है, लालू परिवार को मानसिक रूप से दबाने की, प्रेशराइज करने की कोशिश हो रही है। और आरजेडी के नेताओं ने खुले मन से कह दिया कि बंगला खाली नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव, मंगनी लाल मंडल और दूसरे नेताओं ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। लेकिन देर रात फिर सामान क्यों निकाला गया? अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। 25 दिसंबर की देर रात 3 से 4 गाड़ियां बंगले में दाखिल होती हैं, गमले, पौधे, जरूरी सामान लोड किया जाता है और फिर पिकअप वैन बाहर निकलती है। कोई आधिकारिक बयान नहीं, लेकिन साफ संकेत, खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि अगर खाली नहीं करना था तो सामान क्यों निकाला गया? 39 हार्डिंग रोड, जो कि कंपैरेटिवली बंगला बड़ा है, लेकिन डर भी उतना ही बड़ा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी कि 39 हार्डिंग रोड के बंगले पर। आखिर इसके पीछे का तथ्य क्या है, वो जानिए। 10 सर्कुलर रोड से बड़ा बंगला है, मंत्रियों के आवासों में दूसरा सबसे बड़ा बंगला है, जिसमें 6 कमरे हैं, बड़े छोटे मिलाकर कई हॉल हैं, स्टाफ क्वार्टर है, पुलिस व्यवस्था है, मवेशियों के लिए जगह है और अंदर एक मजार भी है। यानी सुविधाओं में कोई कमी नहीं, कोई खलल नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि लालू परिवार जाना क्यों नहीं चाहता? आप कहेंगे साहब इतनी सुविधा, जाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि बंगला मनहूस है। अब शगुन की राजनीति का इसमें रोल है। बिहार की राजनीति में एक कथा प्रचलित है कि 39 हार्डिंग रोड जो गया वो फिर गया। ये बंगला शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बंगले में रहने वाले 5 मंत्री, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मंत्री दोबारा सत्ता में लौटे ही नहीं।
उन 5 नेताओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से समझिए कैसे इनका राजनीतिक पतन हुआ। चंद्रमोहन राय, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, 2010 में मंत्री बनते हैं। 39 हार्डिंग रोड इनको बंगला मिलता है। 2015 में टिकट कट गया, राजनीति इन्होंने छोड़ दी। मदन मोहन झा कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। 2015-17 मंत्री रहे, दोबारा मंत्री नहीं बने। अब संगठन में सक्रिय हैं लेकिन सत्ता से दूर है। विनोद नारायण झा बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। 2017 में मंत्री बने, चुनाव जीते लेकिन फिर मंत्रालय नहीं मिला। राम सूरत राय बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। 2020 में मंत्री बने, 25 में टिकट तक नहीं मिल पाया। शमीम अहमद आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, 22 में मंत्री बनते हैं, इस बंगले में रहते हैं और 1443 वोटों से चुनाव में शिकस्त का सामना करते हैं। लेकिन इन सबसे इतर एक सवाल और है जो जहन में आता है, राजनीति में शगुन अपशगुन कितना बड़ा फैक्टर है। राजनीति भले आधुनिक लगे लेकिन शुभ मुहूर्त, वास्तु, अपशगुन, संयोग आज भी नेताओं के फैसले में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लालू यादव जैसे नेता जिनकी राजनीतिक जनभावनाओं से जुड़ी रहती हैं, उनके लिए मनहूस बंगला सिर्फ अफवाह नहीं है, राजद का कमजोर दौर ही डर की असली वजह बना हुआ है। आज अगर आरजेडी की स्थिति पर आप नजर डालेंगे तो विधानसभा में आरजेडी के महज 25 विधायक बचते हैं। लोकसभा में 4 सांसद हैं, 2 विधानसभा चुनाव आरजेडी हार चुकी है, सरकार से बाहर है और ऐसे में कोई भी ऐसा कदम जो और ज्यादा नुकसान का संकेत दे, लालू परिवार बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि ये सिर्फ बंगला नहीं है, ये प्रतीक है। 10 सर्कुलर रोड छोड़ना मतलब सत्ता की स्मृतियां छोड़ देना, राजनीति का सेंटर छोड़ देना, पावर सेंटर छोड़ देना, मनोवैज्ञानिक हार को स्वीकार कर लेना। और शायद लालू परिवार इस हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहता है। सवाल कुछ लोगों के जहन में ये भी है कि निजी बंगले की तैयारी है, अगला ठिकाना वो भी हो सकता है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि महुआ बाग में लालू परिवार का एक निजी बंगला लगभग तैयार की कंडीशन में, भविष्य में वो वहीं पर शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कि सरकारी बंगले से निकलकर निजी राजनीति का नया अध्याय शुरू हो सकता है। पूर्व सीएम कपल का घर बदला है, राजनीति नहीं बदली है, क्योंकि फिलहाल 10 सर्कुलर रोड से सामान निकल रहा है। लेकिन सवाल बाकी है कि क्या लालू परिवार पूरी तरह शिफ्ट करेगा? क्या 39 हार्डिंग रोड वो जाएंगे या सीधे निजी आवास में जाएंगे, जो अब ईडी के निशाने पर है? एक बात तय है कि ये सिर्फ बंगले की कहानी नहीं है, ये सत्ता, मनोविज्ञान, डर और भविष्य की राजनीति की कहानी है। बिहार की सियासत में कभी कभी एक घर पूरी सियासत का आईना बन जाता है और 10 सर्कुलर रोड वही सियासत का आईना है, जो लालू यादव के सियासी दौर का रिफ्लेक्शन है, परछाई है और उनकी धाक का परिचय भी दिलाता है, उसकी मोहर लगाता है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या यहां से नया आगाज होगा या फिर 39 हार्डिंग रोड से सारे अध्याय का समापन हो जाएगा? अभी कुछ सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन फिलहाल ये कहानी थी उस बंगले की जिसके इर्द गिर्द सियासत ने 20 सालों से अपने पंख फैलाए, उड़ान भरी और बिहार की सियासत को नया आगाज और परचम दिया है। फिलहाल आज के एक्सप्लेनर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।